अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या। जब से ये दुनिया मारज़ुल वजूद में आई है, हमेशा से ये बहस रही है कि जब इंसान मर जाएंगे तो मरने के बाद उनका क्या होगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में लोग यही कहते थे कि मरने के बाद हड्डियां ख़त्म हो जाएंगी तो फिर अल्लाह ताला दोबारा कैसे ज़िंदा करेंगे। इसका जवाब अल्लाह ताला ने अपने क़ुरान में भी दिया है। जब तुम्हारा वजूद ही नहीं था तो इस वक़्त मैंने तुम्हें एक फ़कीर पानी से पैदा किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ और बाप के पैदा कर दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के पैदा कर दिया। अब तो इंसान का वजूद है, अब मेरे लिए कौन सी मुश्किल है कि दोबारा उसे ज़िंदा करूं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं कहता हूँ हो जा तो वो चीज़ हो जाती है। अल्लाह ताला अपने अंबिया को मुशाहिदा करवाते हैं। अल्लाह ताला ने यह वाक़या क़ुरान में बयान किया है और इसका मकसद सिर्फ़ गफ़ार को यकीन दिलाना है कि अल्लाह ताला जब चाहे दोबारा ज़िंदा कर देगा। और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के वाक़या को क़ुरान में कुछ यूँ अल्लाह ताला फरमाते हैं। सूरत अल-बक़रा 259 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि या इस शख्स की मानद कि जिसका गुज़र इस बस्ती पर हुआ जो छत के बल औंधी पड़ी थी, वो कहने लगा कि इसकी मौत के बाद अल्लाह ताला इसे किस तरह ज़िंदा करेगा। तो अल्लाह ताला ने इसे मार दिया 100 साल के लिए, फिर इसे उठाया, पूछा कितनी मुद्दत तुझ पर गुजरी। कहने लगा एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। फरमाया तू 100 साल तक रहा, फिर अब तू अपने खाने पीने को देख कि बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, और अपने गधे को भी देख कि हम तुझे लोगों के लिए एक निशानी बताते हैं। तू देख कि हम हड्डियों को किस तरह उठाते हैं, फिर इन पर गोश्त चढ़ाते हैं। जब ये सब ज़ाहिर हो चुका तो कहने लगा मैं जानता हूँ कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। कुरान में अगरचा नाम नहीं लिखा, मगर स्कॉलर्स का ख्याल है कि ये हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ही थे जो अल्लाह ताला के नबी थे। एक दफ़ा आप अपने गधे पर सवार होकर घर से ताज़ा खाना पकवा कर जा रहे थे कि रास्ते में एक बस्ती आई जिसको बख्त नसर बादशाह ने तबाह बर्बाद कर दिया था। लोगों को कत्ल कर दिया और उनकी हड्डियां तक बुसीदा हो गई थीं। अल्लाह के नबी ने दिल में सोचा कि बस्ती तो तबाह हो गई है, यहाँ पर हड्डियां बोसीदा हो गई हैं, अब अल्लाह ताला इनको कैसे दोबारा ज़िंदा करेगा। अल्लाह ताला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के ये अल्फाज सुनकर उनकी जान कब्ज़ कर ली और उनको 100 साल तक यूं ही पड़ा रहने दिया। अल्लाह ताला ने जब 100 साल के बाद उन्हें दोबारा ज़िंदा किया तो पूछा बताओ तुम कितना अरसा सोए रहे। तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि चंद घंटे या एक रोज़। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि चंद घंटे नहीं बल्कि तुम 100 साल तक सोए रहे हो। अब तुम अपना खाना देखो, वो बिल्कुल तरोताज़ा है, और गधे पर नज़र डालो, वो मर चुका है, उसकी हड्डियां भी बुसीदा हो चुकी हैं। अब अपने गधे को गौर से देखो कि मैं कैसे इसे ज़िंदा करता हूँ। अल्लाह ताला ने आपकी आंखों के सामने मुशाहिदा करवाया कि हड्डियाँ अपनी अपनी जगह इकट्ठी हो रही हैं, लेकिन गोश्त अलग उन पर जमा हो रहा है। आपने देखा कि जब अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि हो जा तो गधा अपनी असली हालत में ज़िंदा हो गया। इस तरह हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम पर हकीकत ज़ाहिर हो गई तो आपने कहा कि मैं जानता हूँ कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि क़यामत के रोज़ बिल्कुल ज़मीन से इंसान ऐसे निकलेंगे जैसे बारिश के बाद ज़मीन में फसल उगती है। अल्लाहु अकबर। तो इस वाक़या से हमने क्या सीखा कि ज़िंदगी और मौत किसके हाथ में है? अल्लाह सुब्हाना व तआला के हाथ में है। वो जब चाहे जैसे चाहे करने पर कादिर है। अल्लाह ताला जब चाहे दोबारा ज़िंदा करेगा।
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے۔ دوسرا ہم نے اس کہانی سے ایک اور بات بھی سیکھی کہ اگر کوئی بیمار ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، امیدیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کیا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر نظر رکھیں، کیونکہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو شفا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ جزاک اللہ خیراً کثیر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم